स्कूल में और कोचिंग में आप लोगों ने साझेदारी का टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। 6th 7th क्लास 8th क्लास या कंपटीशन में भी जो लोग गए होंगे उन्होंने साझेदारी का टॉपिक अवश्य पढ़ा होगा। उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं, काफ़ी सारी विधि बताई जाती हैं, अलग अलग टाइप की आपने सीखी होंगी। बट उन विधि से जब आप सीखते हैं तब तो आप सवाल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो विधि आप भूल जाते हैं। और अगर उस विधि को याद रखते भी हैं तो आप सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, जो कि आपको कंपटीशन में यूजिंग नहीं होता है। मेथड्स को फॉलो करके कंपटीशन में सवाल हल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ही सेकंड्स मिलते हैं। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आप कंपटीशन के सवालों में या अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जिसमें भी साझेदारी के सवाल आएंगे तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो ट्रिक्स। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल सोनी क्लासेस 11 में। मैं हूं आकाश राजपूत और आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि वो ट्रिक्स क्या हैं जिससे आप इन सवालों को कर सकते हैं और साथ ही साथ इन ट्रिक्स को याद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला सवाल। ठीक है, देखिए, गोपाल को 15,000 रुपये मिलते हैं रेशियो और कुणाल को 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये इनके दुकान ने मिलाकर खोली है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लें। देखिए, 0 से 0 क्रॉस होंगी, 15 रेशियो 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 3:5। ये हमने निकाल लिया रेशियो। अब इसके बाद हमें देखना है लाभ कितना है। लाभ इतना है। अब हमें पता करना है कुणाल को कितना धन मिलेगा। तो भाई कुणाल का रेशियो है 5 ऊपर आएगा, इसे हम प्लस कर लेंगे, 3 + 5 इनटू में 23,100, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो 5/8 गुणे 23,100 रुपये, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 11,55,00 8 से इसमें डिवाइड दे देंगे 137.5। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि कुणाल को इतना धन मिलेगा। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि गोपाल को कितना मिलेगा तो बस गोपाल का रेशियो 3 है, हम यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड दे देंगे, आंसर रेडी। ओके, अब हमारा सवाल ये रहा है, ए और बी प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया है। ए ने 18 महीने काम किया है और बी ने 24 महीने, और लाभ हमारा 21,280 रुपये हुआ है। तो बी का हिस्सा बताइए। अब देखिए, ऐसे सवालों में कंफ्यूज मत होना कि वो लोग कितना धन लगा रहे हैं, दोनों इक्वल लगा रहे हैं ना, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है महीने से या साल से कि दोनों ने कितना काम किया है। अब देखिए, 18 माह और 24 माह, ठीक है, ये ए ने और ये बी ने, इसका रेशियो हम ले लेते हैं, 6 तिया 18, 6 चौके 24, रेशियो आ गया हमारा। और लाभ हमारे पास है, पिछले सवाल की तरह तुरंत ये हो जाएगा। हमें चाहिए किसका है, बी का हिस्सा चाहिए, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 और 4 नीचे जुड़ जाएगा, इनटू में 21,280, ये आ गया। कर दीजिए तुरंत, 7 × 21,280 डिवाइड दे दीजिए, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 0 यहाँ 0, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 0। बी का हिस्सा रेडी हो गया। हुआ ना आसान। सो गाइस, इसी टाइप से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यूं चुटकियों में, और इस ट्रिक्स को याद करना आपके लिए एकदम ईजी है। आपको सिर्फ महीनों के या इनकी जो भी इनकम है उसका रेशियो निकालना है और उसके बाद लाभ से मल्टीप्लाई कर देना है बटे में रख के, हो गया आंसर। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि मोना और सोना 2 लड़कियां हैं, देखिए, और दोनों ने, एक ने लगाए हैं 96,000 रुपये और एक ने लगाए हैं 1,44,000, और एक जनरल स्टोर खोल दिया है। 2 वर्ष बाद 1,35,000 रुपये इनका लाभ है, तो सोना को मोना से कितना धन अधिक मिलेगा। अब देखिए, इसमें महीने नहीं दिए गए, महीने नहीं दिए गए हैं, लेकिन राशि तो दी गई है कि किसने कितनी लगाई है। ठीक है, अगर राशि एक सी होती तो महीने जरूर दिए जाते, तो सेम वैसे ही होगा। अब बात करते हैं कि अधिक कितना मिलेगा,
तो देखिए दो ऑप्शन है, एक तो मैंने अभी आपको मोना का निकालना सिखाया, तो ऐसे ही आप सोना का निकाल लेना, दोनों को घटा देना तो मोना का पता पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम लगेगा ना हम लोगों को, भाई पहले इसका निकालेंगे फिर इसका, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो एक साथ कैसे किया जाए इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पुरानी ट्रिक कि हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, और 12 अट्ठे 96, 12 12 144, तो 8:12। और कट सकता है क्या, कट सकता है भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रेशियो तो मिल गया हमें। अब बात करते हैं कि एक साथ कैसे निकले, कि भाई पता चल जाए हमें कि मोना को एग्जैक्ट सोना से कितना अधिक मिल रहा है। तो उसके लिए करने की ज़रूरत है कि हम पहले तो नीचे जोड़ लेंगे, और यहाँ पे लाभ का गुणा, ये हो गया लाभ का गुणा। अब करना क्या है कि भाई मोना का रेशियो ये रहा, माइनस कर देंगे सोना से, ठीक है, तो ये मोना को ज़्यादा मिल जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि सोना को मोना से कितना कम मिलेगा, तो सेम यही लगाएंगे, बस उतना पैसा उसको कम मिल जाएगा, राइट। तो देखिए 1/5 गुणे में 1,35,000 रुपये, फटाफट इससे काट दो यार, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27,000 रुपये। 27,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा भाई मोना को, ठीक है। तो इस टाइप से आप सवाल कर सकते हैं। सो गाइस, अगला सवाल हमारा ये रहा, राजा ने 50,000 रुपये से एक काम को शुरू किया है, ठीक है, और 8 महीने बाद रहीम ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाकर उसी काम में शामिल हो गया। तो मतलब 8 महीने बाद रहीम ने कहा कि भाई 1 लाख मुझसे भी ले ले और मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। और फिर टोटल 1 वर्ष के बाद लाभांशों का अनुपात, कि मतलब दोनों में जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो सवाल सीखने के लिए हमें सवाल में डिफरेंस जानना जरूरी है। पहले वाला जो मैंने सिखाया आपको, उसमें क्या था, या तो आपको जो पूंजी है वो लोग एक सी लगाएंगे और महीने अलग अलग होंगे, ठीक है, और या फिर महीने एक से होंगे, पूरे साल भर दोनों काम करेंगे लेकिन पूंजी अलग अलग होगी, तो हम लोग वो ट्रिक लगाएंगे। इसमें वो ट्रिक नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें देखिए पूंजी भी अलग अलग है और महीने भी अलग अलग हैं। तो इसमें लाभांशों का अनुपात कैसे आएगा, देखो बहुत ईजी, हमने भाई राजा ले लिया और ये रहीम हो गया, और लाभांशों का अनुपात कैसे आएगा कि भाई इसने लगाए हैं 50,000 रुपये, और कितने टाइम तक लगाए हैं, 1 वर्ष तक, यानी कि 12 महीने रेशियो। और रहीम ने कितने लगाए हैं, 1 लाख रुपए, और कितने टाइम तक लगाए हैं भाई, टाइम तो बताया नहीं है। तो देखिए 8 महीने बाद, यानी कि 1 वर्ष में 8 महीने तो निकल ही गए थे, तो बचे कितने, 4 महीने। 4 महीने तक काम किया है रहीम ने, हो गया काम हमारा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 गुणे 12 और रेशियो 10 गुणे 4, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 3:2, ये रेशियो होगा भाई लाभ का। हो गया ना आसान। तो इसी तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल इस टाइप का हो सकता है, सीता ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया है और कुछ समय बाद राहुल ने 18,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। सीता ने 30,000 रुपये लगाए और राहुल ने 18, लेकिन राहुल कुछ टाइम बाद आया है। अब हमें नहीं मालूम कि कितने टाइम बाद आया है, हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 4 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, ठीक है। तो यदि वर्ष के अंत में 1 वर्ष बाद लाभ में सीता का हिस्सा 2/3 था, तो राहुल कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब ये एकदम डिफरेंट हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए कंडीशन वही रहेगी पिछले सवाल की जैसी, बस उसमें हम रेशियो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे हम कि भाई जो है हमारी सीता और जो है राहुल, ठीक है। सीता ने 30,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन कब तक के लिए, पूरे 1 वर्ष काम किया ना, तो 12 वर्ष तक लगाया है रेशियो। राहुल ने कितना काम किया भाई, 18,000 रुपये तो दिए हैं, लेकिन समय नहीं पता, तो हमने उसके लिए टी रख दिया। ओके, तो भाई हम मान लेते हैं कि टी वर्ष काम किया बराबर, यहाँ रेशियो ले लेते हैं व्यापार का। भाई सीता का हिस्सा कितना है, 2/3 है, तो राहुल का कितना होगा, तो देखो पूरा होता है 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो ये राहुल का होगा या नहीं,
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो 1 2 3 1 2 3 30 गुणे 12 रेशियो 18 गुणे टी बराबर, फटाफट इसको कर लेते हैं 2/3 रेशियो, इसको घटाओ 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/3, ये हो गया भाई। ठीक है, अब इसको बटे में लिख लो, देखो 30 गुणे 12/18 गुणे टी बराबर 2/3/1/3, देखो 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, देखो 6 × 18, 6 पंजे 30 और 3 चौके 12, तो 5 गुणे 4 बटे टी बराबर 2/1, ये टी यहाँ जाएगा 2 इधर आएगा, तो टी बराबर 5 गुणे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 माह। यानी कि भाई इसने कितना टाइम काम किया है, कहाँ गया राहुल, राहुल ने 10 महीने काम किया। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें पूछा गया है कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। 10 महीने काम किया है तो 2 महीने बाद ही तो आया होगा, तभी तो 10 महीने काम किया। तो हम लिख देंगे राहुल ने 2 महीने काम किया, 2 माह काम किया। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।